अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की ओर 4 हमलावर ड्रोन भेजे थे और इसके बाद अमेरिकी सेना ने उन सभी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त क्या हालात हैं और क्या ये युद्ध अभी और उग्र होने वाला है, इसको लेकर अपडेट देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के 2 तटीय रडार ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये चारों ड्रोन हॉर्मुज़ स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे और क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही के लिए खतरा बन सकते थे। अमेरिका के मुताबिक ड्रोन से समुद्री यातायात को तत्काल खतरा था, इसलिए उन्हें रास्ते से में ही नष्ट कर दिया गया। ड्रोन गिराने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप पर मौजूद तटीय निगरानी रडार सेंटर्स को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई से नाराज होकर कुवैत और बहरीन पर हमले शुरू कर दिए। कुवैत और बहरीन पर 1 दर्जन से अधिक मिसाइलों से हमला हुआ है। कुवैत और बहरीन की आर्मी ने अपने लोगों से बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि अमेरिकी बलों ने 4 ईरानी वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया क्योंकि वे क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा थे। इसके बाद आगे के हमलों को रोकने के लिए रडार ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि वो ईरान की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है और उसके सैनिक क्षेत्र में पूरी तरह सतर्क है। वहीं ईरानी मीडिया ने भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक शनिवार को ईरानी बलों ने इस जलमार्ग के पास समुद्र में कई चेतावनी फायर किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वो कार्रवाई इलाके में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की गतिविधियों और उनकी नई तैनाती के जवाब में की गई है। ताज़ा घटना दिखाती है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं और किसी भी नई घटना से तनाव और बढ़ सकता है। पहले अमेरिका के ईरान पर हमले और अब ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमले के बाद न सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच बल्कि मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ेगा। दोनों देशों की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। हालांकि ईरान से सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि दुनिया के उस हिस्से में सीजफायर का मतलब है कि आप अधिक संयमित तरीके से गोलीबारी कर रहे हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट में फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं चाहते और इसके लिए छोटी मोटी झड़पें बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगियों को यह बता दिया है कि अगर ईरान के हमलों में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत होती है तो वो सीज फायर खत्म कर देंगे। तो देखिए, ये साफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया है कि अगर हमले में किसी भी अमेरिकी सैनिक की जान जाती है तो वो सीज फायर खत्म कर देंगे। लेकिन अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लगातार एक देश दूसरे देश पर हमलावर है और ये गोला बारूद अभी रुकने वाला नहीं है। तो ये साफ है कि अभी ये जंग नहीं रुक रही है, लेकिन परिस्थितियां ये हैं कि कभी टेबल टॉक तो कभी ऑन ग्राउंड पर फायर लगातार जारी है। आपको क्या लगता है इस युद्ध को देखते हुए? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।